सामने भाग कर क्या छूट जाता है। वो कहता है कि डाकू मेरे पीछे पड़े और मुझे मार देंगे। पीछे पीछे डाकू आते, वो कहते हैं हमें आपने एक व्यक्ति को देखा, तो हम क्या कहेंगे उन डाकुओं को? नहीं देखा। तो क्या हमने झूठ बोला? तो सत्य की परिभाषा क्या है? हर वो बात सत्य है जिसमें सबका मंगल है। हर वो बात सत्य है जिसमें मंगल छुपा। डाकू का उसके कोई अमंगल नहीं होने वाला। हमने कहा हमने नहीं देखा, वो बच गया, उसका जीवन बच गया, उसका मंगल हुआ। और डाकुओं का भी मंगल हुआ कि उनके हाथ से एक और पाप नहीं हुआ। आपका भी मंगल हुआ कि आपने किसी की जान बचाई और आपके भीतर करुणा पैदा हुई, तो चारों ओर मंगल हुआ। इसलिए सत्य क्या है? आप मान लीजिए दो मित्र आपस में रूठे हुए, आप भी उनके मित्र हैं दोनों के, वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आप उसके पास जाते हैं, वो कहता है वो बुरा है, वो कहता है वो बुरा है। आप दोनों के पास जाते हैं, उसको कहते हैं यार वो तो तेरी इतनी तारीफ करता है, जबकि तारीफ नहीं कर रहा, गालियां दे रहा था। आप उसको कहते हैं कि भाई वो तो तेरी इतनी तारीफ करता है, तेरे इतने प्रेम में है। वो कहता है झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन उसके प्रेम में वो बहुत अच्छा आपके गुण बताता है, आप में ये गुण है वो गुण। उधर जाते उसको भी यही बोलते कि भाई वो तो आप कैसा कर रहे हो। दोनों के भीतर प्रेम पैदा होता है और वो एक दिन बुलाता है चाय पर, दोनों को कहता है, वो कहते हैं सॉरी, दोनों एक दूसरे को यार मुझे गलतफहमी, दोनों आपस में मिल गए। उस बीच वाले व्यक्ति ने सत्य बोला या झूठ बोला? क्या बोला? क्यों? दोनों का दुष्टि से उनको मित्रता की ओर लाकर मंगल है, तो सत्य है। तो ऐसी कोई भी बात जिसके कहने से किसी का मंगल हो, तो वो बात सत्य है। दूसरी अचौर्य। तीसरी बात क्या है? अचौर्य। अचौर्य क्या? आजकल क्या करते हैं लोग? चोरी सामान की तो करते ही, विचारों की भी करते हैं। ओशो को हर संत, मुरारी बापू तो बोलते हैं कि हर संत तकिए के नीचे ओशो की किताब रखते हैं, उनको पढ़ते हैं और बोलते वक्त बस ऐसे बोल रहे जैसे ज्ञान मिला ही, तो वो भी चोरी है। किसी का सामान उठा के आप ले आए, पूरी जिंदगी वो सामान आप पर बोझ बने। बेशक किसी ने नहीं देखा, आपने किसी की चीज चुरा ली, उसको नहीं भी पता चला, आपके सबकॉन्शियस को पता है, वो सदा पत्थर की तरह आपके भीतर, सदा पत्थर की तरह। जब भी चोरी की बात चले तो आपके भीतर कंपन होगी कि मैं भी चोर हूं, बोझ तुरंत बोझ हो जाए। दूसरे की चीज से सोना, हम आए हैं अपने लिए, अपना अवश्य मिलेगा। और याद रखना, सबके लिए परमात्मा ने जो देना है, चींटी के लिए कण, हाथी के लिए मण, ये नियम याद रखना। चींटी के लिए कण, हाथी के लिए मण। एक मण सुना होगा आपने कि हाथी इतना भोजन खाता है, उसके लिए भी प्रबंध किया है। चींटी एक कण के समान खाती है, उसके लिए भी प्रबंध किया। तो आप किस बात की चोरी कर रहे हो? आपके लिए भी है, और दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मैं आते वक्त आचार्य ज्ञान सागर जी से बात चर्चा चल रही थी, मैंने कहा हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो धन्यवाद करें कि हे खुदा, खुद चलकर आया है मेरा अतिथि बनकर, नहीं तो। और घर में दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आप खुद आए हैं अतिथि बनकर, नहीं तो मुझे खुद चलकर आपको देकर आना पड़ता, नहीं तो। क्योंकि उस पर लिखा उनका नाम था। हम कितनी जगह जाते हैं, हमने कभी सोचा नहीं कहां जाके पैसे देने पड़ते हैं, कहां